मुख्यमंत्री जी कहाँ के रहने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर गोरखपुर में आए, एक जो मठ था उसमें आए और वहाँ पर जो विधि विधान से जो भी काम किया हुआ है उसके जो उनके पहले मठाधीश जो एक्सपायर हो गए उन्होंने गद्दी संभाल ली। अगर हम कहें कि ये भी प्लान कर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए अपना घर छोड़ता है, मैं रहने वाला बागपत का रहने वाला मेरठ में रहता हूँ क्योंकि मेरा रोजगार है वहाँ पर, इसको मेरे गांव वाले प्लान थोड़ी कहेंगे। आपको याद होगा 2018 में एक चुनाव हुआ था कैराना में और वो उपचुनाव राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ा था और उसमें चौधरी जैन जी ने ये कहा था कि इस बार जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। आपको याद होगा अगर हूँ तो आप वहाँ पर, और गन्ने की बात की थी। ये जिन्ना लोग तो ज़बरदस्ती ये चाहते हैं भाजपा वाले कि इनके पाले में जाकर हम वो बात करें जिससे विवाद बने और लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और इनको उस मुद्दे पर मारा जाए। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो जितना भी जो कुछ है इसका उल्टा हो जाएगा और देश में राम राज आ जाएगा। परंतु मैं समझता हूँ कि रामराज पिछली गवर्नमेंट ने दिया, जो भाजपा के दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी की है, इसने कुछ नहीं दिया। ये केवल जाति की धर्म की राजनीति करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बागपत, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसी प्रकार का कुछ करिश्मा होगा कि नहीं? देखिए, ये गठबंधन जो है ये प्राकृतिक गठबंधन है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की दो शाखाएं, एक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, तो ये तो प्राकृतिक और स्वाभाविक गठबंधन है। और मैं समझता हूँ कि वांछित परिणाम इस गठबंधन से प्रदेश की जनता को और हमारे नेताओं को, और जो देश और प्रदेश बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आता है केंद्र में वो सरकार बनती है, तो ये महत्वपूर्ण चुनाव होगा और वांछित परिणाम, सकारात्मक परिणाम इस चुनाव में जनता को मिलेगा और नेताओं को, हमारे नेताओं को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2017 में जनता ने तो समाजवादी पार्टी को भी नकार दिया था और राष्ट्रीय लोकदल को भी। अब ऐसा क्या परिवर्तन 5 सालों में आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। जब प्रदेश की जनता को और देश की जनता को अच्छी बात करेंगे, प्रलोभन की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ उनका जो मानसिक रूप से जो सोचते हैं कि उसमें विश्वास करता है भारत का नौजवान भी, किसान भी और मजदूर भी, और यहाँ की जो जनता है वो विश्वास करती है। तो बड़े बड़े सपने दिखाए इस पार्टी ने कि हम 15 करोड़ की बात की, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की बात की, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने की बात की। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो जितना भी जो कुछ है इसका उल्टा हो जाएगा और देश में राम राज आ जाएगा। परंतु मैं समझता हूँ कि रामराज पिछली गवर्नमेंट ने दिया, जो भाजपा के दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी की है, इसने कुछ नहीं दिया। ये केवल जाति की धर्म की राजनीति करती है। और गांधी जी, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी, उनका एक वो था, मैं भूल गया उसका, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो हमारे तो महापुरुष जो पूर्वज हुए हैं वो तो राम का नाम लेकर शुरू से राम का नाम ले रहे थे। हम जब सुबह उठते हैं भगवान का नाम लेकर उठते हैं, अब चारपाई से, भली करेगा भगवान। तो हम तो लोग ऐसी संस्कृति के संस्कार के लोग हैं इस भारतवर्ष के लोग कि सबके अंदर, सबके घट में भगवान बसता है और भगवान को मानते हैं। उस मॉडर्न भगवान की बातें जो लोग कर रहे हैं और कुछ मॉडर्न की बात करते हैं उस भगवान को, वो केवल इनका दिखावा है। हम असली भगवान को मानने वाले ये राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा वाले नहीं है, भाजपा में भी हैं ऐसे लोग जो असली भगवान को मानते हैं। मंत्री कहते हैं कि हम तो गन्ने की बात करते हैं जी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं। देखिए,
आपको याद होगा 2018 में एक चुनाव हुआ था कैराना में, और वो उपचुनाव राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ा था, और उसमें चौधरी जैन जी ने ये कहा था कि इस बार जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। आपको याद होगा अगर हूँ तो आप वहाँ पर, और गन्ने की बात की थी। ये जिन्ना लोग तो ज़बरदस्ती ये चाहते हैं भाजपा वाले कि इनके पाले में जाकर हम वो बात करें जिससे विवाद बने और लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और इनको उस मुद्दे पर मारा जाए। हम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश गन्ने की बात करता है। गन्ने के लिए लड़ाई लड़ता है जिससे किसानों का उत्थान हो, उसकी लड़ाई लड़ता है। रही बात जिन्ना की, जिन्ना तो वे लोग बात करते हैं जो ज़बरदस्ती इस चुनावी समर में घुसने का प्रयास कर अपने मनसूबे पूरा करना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी लगातार ये बात कहते हैं कि जो पूर्व की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय लोकदल का उसके साथ गठबंधन भी है, उसमें गुंडागर्दी रही, लोग पलायन कर गए। इसमें मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी कहाँ के रहने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर गोरखपुर में आए, एक जो मठ था उसमें आए, और वहाँ पर जो विधि विधान से जो भी काम किया हुआ है उसके जो उनके पहले मठाधीश जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने गद्दी संभाल ली। अगर हम कहें कि ये भी प्लान कर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए अपना घर छोड़ता है, मैं रहने वाला बागपत का रहने वाला मेरठ में रहता हूँ क्योंकि मेरा रोजगार है वहाँ पर, इसको मेरे गाँव वाले प्लान थोड़ी कहेंगे। और कहाँ पर प्लान है हमें बताइए आप? ये किराना की बात करते हैं, जाइए किराना में लोग बाग बिजनेस के लिए जा रहे हैं। पहले गाँव में याद कीजिए आप, सन 52 में पहला चुनाव हुआ, और उस समय गांव में वैसे समाज बढ़िया लोग रहते थे, उनकी दुकान हुआ करती थी। आज गांव में वैसे समाज बढ़िया गांव में नहीं है, वे लोग सब शहर में जाकर बड़े बड़े व्यापार कर लिए। वो प्लान है, वो विकास है देश का, वो गांव का विकास है, परिवार का विकास है, वो प्लान नहीं है। अगर मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी उत्तराखंड में होते तो आज मुख्यमंत्री नहीं होते। वे वहाँ पर जो भी पारिवारिक काम होता वो काम करते। तो मेरा तो कहना इसमें ही है, कहीं कोई प्लान नहीं, प्लान के ऊपर राजनीति करते हैं लोग। ये भाजपा ये कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से योगी जी ही गद्दी पर बैठेंगे। ये गठबंधन तो 2019 में भी हुआ था, हुआ तो कुछ भी नहीं। देखिए, जहाँ तक की बात है, भावनाओं की बात है। ये मेरा देश, मुझे अच्छी तरह याद है, जब स्वतंत्र में चुनाव हुआ तो एकदम इंदिरा गांधी को भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद में फिर 80 में चुनाव हुआ, उन्होंने महसूस किया कि गलत किया इस सरकार ने। उसके बाद में 84 में इंदिरा गांधी एक्सपायर हो गई। तो जो देश, इंदिरा गांधी एक्सपायर होने के बाद ये देश भावुक हो गया। उसके बाद में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना देश का। तो देश भावना प्रधान देश है। ये जो कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है कि दोबारा योगी सरकार आएगी, ये इसलिए नहीं आ पाएगी, इन्होंने जनता के साथ, भावना के साथ खिलवाड़ किया है। ये लोग भावना से खेल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से जोड़ी, युवा की जोड़ी है ये दोनों, अखिलेश की और जैन जी की जो जोड़ी, युवा की जोड़ी है, ये उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी वर्ग सबके लिए एक आदर्श के प्रतीक के रूप में इस प्रदेश में सत्ता लेकर आएंगे और दिखाएंगे जनता को कि ये सरकार ऐसी होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ दोनों युवा पढ़े लिखे हैं। हमारे जयंत चौधरी लंदन से पढ़कर आए, इकोनॉमिक्स अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अखिलेश जी इंजीनियर हैं अच्छे। तो दोनों की जोड़ी एक उत्तम प्रदेश के लिए, और सबका विकास सबका साथ, वास्तव में अगर नारा होगा ना इनका, ये बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं, ये किसी का विकास नहीं करते। ये तो सरकारें जो आएगी 2022 में, जयंत चौधरी अखिलेश जी की, ये करेगी सबका साथ सबका विकास। बागपत जिले को राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। 3 विधानसभा सीटें हैं, किस प्रकार का परिणाम रहने की अब की बार संभावना है? देखिए, अगर मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल में एक अपनी सक्रिय भूमिका में रहता हूं राष्ट्रीय लोकदल के अंदर, तो ये गलत होगा। परंतु आप आम जनमानस से पूछिए, ये बागपत छोड़िए, आप तो बागपत में छोटे से उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए। जहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल सारी सीट जीत कर आएगी। और राष्ट्रीय लोकदल के कारण जो अन्य दल हैं, जो इसमें सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, उनको भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगा जो प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ तक की बात अखिलेश जी की है, उनका भी वर्चस्व है अपना, और वे भी बहुत प्रभावशाली नौजवान, उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। और जो आज शिलान्यास हो रहे हैं, वे पूर्ववर्ती सरकारों के जो शिलान्यास थे, उनका एक समापन करने का प्रयास की गवर्नमेंट कर रही है, बोर्ड चस्पा कर अपना।
तो ये तो कहने वाली बात नहीं कि बागपत में कितनी सीट जीतेंगे, बागपत नहीं आसपास की सब सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद है। अब सवाल ये है कि सुभाष चंद्र गुर्जर जी भी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, चुनाव तो एक कार्यकर्ता जब पार्टी में होता है, काम करता है, उसके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं उस पद पर पहुंचूं जहां से नीतियां बनती हैं और वो उसमें प्रयास करता है। हमारा प्रयास चौधरी साहब से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से, उन्हें मालूम है कि हम अगर सुभाष जी चुनाव के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर पार्टी, मेरा नेता चाहेगा और पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे, जिससे पार्टी चुनाव देगी, सिंबल देगी, उसके साथ तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि सुभाष गुर्जर पार्टी से बड़ा है, हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि प्रदेश में सरकार बने। जब सरकार बनेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोगों के, हम जो जनता है उनके, कहीं पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है, कहीं आपके जो भी पेंशन गाँव में है किस तरीके से होते, विकलांग पेंशन है, उन पर काम करेंगे, क्योंकि सब सरकार नहीं तो जनता का भला नहीं कर सकते हम लोग। सरकार हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष पार्टी के लिए सर्वोपरि नहीं होता है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो अवश्य लड़ाएंगे, परंतु जैसे पार्टी, अगर मेरे से योग्य बहुत यहाँ उम्मीदवार हैं, और मैं समझता हूँ छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी का हूँ, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे से तो प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का बड़ा है। मैं तो प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करता हूँ कि जिसको भी टिकट मिल जाए उसके लिए हम रात दिन काम करें। मेरी महत्वाकांक्षा से बड़ी पार्टी का हित है, उसके लिए मैं काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र गुर्जर जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है।